जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मौलाद मीर और आज मैं मौजूद हूँ तहसील बालाकोट के अंदर। जिस शख्सियत के बाद पास आज हम आए, ये बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है जिसने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। बिज़ाहिर तौर पर एक नौजवान, एक आम सा नौजवान है, काम सा शहरी है और एक नौजवान है, लेकिन इन्होंने जो है जो कोरोना वायरस, जो मुल्क की वबा की सूरत में जो पहले जो क्रैक डाउन हुआ है, इन्होंने कम रुपये जो है वो 20 लाख का जो तहसील बालाकोट के अंदर राशन तकसीम किया और अभी भी जो है अभी भी जो है ये रमज़ान शरीफ में ये नासिर राशन तकसीम कर रहे हैं। और ये जो यहाँ के कारी हजरात है, उलमा कराम है और जो गरीब मसकीन बच्चे हैं उनमें जो राशन तकसीम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी खिदमत इंसानी दुखी इंसानी तरह काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपना तकरीबन अरसा दराज तकरीबन 5-6 साल से ये नौजवान इत्तेहाद ग्रुप इन्होंने तश्कील दिया। ये आपको मिलाते हैं जो नौजवान इत्तेहाद ग्रुप के सदर हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं तहसील बालाकोट के अंदर मौजूद हूँ और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, नौजवान दबला पतला जो है नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनके मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि किसी तारों के मोहताज नहीं है। इन्होंने तहसील बालाकोट के अंदर क्रैकडाउन, जो कोरोना वायरस की वबा जो फैली पूरी दुनिया के अंदर, इन्होंने अपने तहसील के अंदर जो है तकरीबन 20 लाख के करीब इन्होंने डोनेशन यहाँ पे तकसीम की। मुखीर जहाँ के सफ़ेद पोश और गरीब मसकीन में इन्होंने राशन तकसीम किया। बहुत ही अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया और बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने काम की। जो यहाँ के बड़े बड़े मालदार बड़े बड़े ठेकेदारों ने यहाँ पे काम न कर सके, वहाँ पे इन्होंने अपनी खिदमत खल्क, अपनी एक तंजीम, अपने चंद नौजवानों के तहत इन्होंने तहसील बालाकोट के अंदर भाग दौड़ संभाली और वहाँ तक भी पहुँचे यहाँ पर रसाई न हो सकी थी। जी हमारे साथ मौजूद है नौजवान इत्तेहाद ग्रुप के सदर काशी साहब। आज इनसे बात करते हैं और तफसीलन इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि आए कि इस तरफ कैसे राग़िब हुए और चंद नौजवानों को लेकर इस तरफ आने की नौबत कैसी हुई तहसील बालाकोट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी सदर साहब, बहुत शुक्रिया काशी साहब आपका, अपना टाइम दिया अपना। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये आपके बारे में ये बताया जाता है, ये तसरात है कि नौजवान इत्तेहाद ग्रुप जो बालाकोट तहसील के सदर हैं आपने 20 लाख का राशन यहाँ पर तकसीम किया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपके साथ कोई डोनर है, मुखीर हजरात आपके साथ हैं, आपने यहाँ पर तकसीम किया? इसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताएं। दूसरा ये बताएं कि नौजवान इत्तेहाद ग्रुप कैसे मार्ज़ वजूद में आई, इसको बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं मौलादाद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने सवाल किया कि कोरोना वायरस जब फैला तो उसमें आपने इमदाद कैसे की लोगों की। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारा डोनर भाई अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के एक हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत अच्छी थी और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी। और नौजवान इत्तेहाद के जितने भी मेरे साथ मेंबर हैं इस टाइम, जो नौजवान इत्तेहाद के मेरे साथ नौजवान है 2000 तक मेरे पास नौजवान है। जो नौजवान इत्तेहाद ग्रुप कैसे हैं जिनमें बहुत से नौजवानों के हमने मेंबरशिप भी की हुई है, ऑलरेडी वो हमारे पास रजिस्टर भी है, नाम वगैरह भी सारा कोई है। तो दूसरी बात जो राशन की आ रही है, तो जब आपस में हम कबीना बैठे तो हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसमें मेरे साथ रजब भाई हैं, नुमान भाई हैं, अदनान भाई हैं, अयाज भाई हैं, तो बहुत सारे नाम हैं जो मैं गिनना चाहूँ तो काफी टाइम लगेगा।
तो नौजवान इत्तेहाद ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ आपस में एक मैसेज के थ्रू मशवरा हुआ। जो मेन कबीना है मेरी, वहाँ हम आपस में बैठे। उनमें हमारे साथ मौलाना यासर साहब भी हैं जो नरां के खतीब हैं। ठीक, अब हमारा ये मशवरा तय हुआ कि किस तरह से हम लोगों के जो ये मुश्किल हालात हैं उनको दूर किया जाए। तो आपस में मशवरे के तहत सबसे पहले हमने अपने आप से शुरू किया। मेरी जो इस्तात थी मैंने अपने पॉकेट मनी से निकाला, 2000 था, 5000 था, मैंने अपने से दिया, रजब भाई ने खुद दिया, दूसरे ने खुद दिया। इस तरह एक सिलसिला हमारा जारी हुआ। तो फिर चलते चलते इतना हुआ कि फिर लोगों ने भी हमारे साथ कांटेक्ट किए और लोग भी हमें कहने लगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अपने असर डालना चाहते हैं। फिर आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों ने हमारे साथ लिंक किया, कांटेक्ट किया। उन्होंने भी हमें अपनी तरफ से, किसी ने डोनेट किए, पैसे डोनेट किए, किसी ने राशन डोनेट किया। और इस तरह यह है कि नौजवान इत्तेहाद पूरी तहसील का ग्रुप है। तो हमने लिस्टें बनाना शुरू की और कगान से लेकर कगान को कवर करते हुए आज मैं जो है यूनियन काउंसिल का लाट के अंदर आ गया हूँ। कगान से फागल, पारस, कवाई, मांडरी, काफ़ी जगह पे हम राशन देते आए हैं। सतबनी हो गई, फिर संगड़ हो गया, बंगियों होगी। आज जो कल हमारा पैकेज चलेगा वो नड़ा का चलेगा और रसा का चलेगा। रमजान शरीफ के पैकेज आपने जब ये रमजान शरीफ से पहले दिया, रमजान शरीफ के पैकेज की क्या तरतीब है आपकी? रमजान में भी पैकेज दे रहे हैं आप? रमजान से पहले भी हमने पैकेज दिए हैं। रमजान से पहले कम से कम मैंने 500 के करीब मैंने फैमिली निकाली है। तो अब रमजान में जो पैकेज चल रहा है वो कुछ हमने दे दिए और कुछ अब मैं स्लो जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, आपस में मैनेज करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो निकालते जा रहे हैं। रमजान में भी चल रहा है हमारा पैकेज। किन किन लोगों को आप दे रहे हैं रमजान शरीफ में? हमारा जो टारगेट है सबसे ज्यादा सफेद पोश घराने हैं, ठीक है, उनको दे रहे हैं। जितनी भी बेवाएं हैं, जितने भी मुस्तहक हैं, बाकायदा हमारा सर्च होता है, मेरा टीम वर्क है, उसके तहत हम जितना भी है निकालते जा रहे हैं। और जिन लोगों की इमानत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह देख रहा है, उनकी इमानत ठीक जगह पे जा। तो इसके साथ साथ हमने जो दिए, हमने कारी साहिबान उलमाए इकराम, उनके पैकेज मैंने अलग से रखे थे, उनको अलग से दिए हैं। और अब मेरा जो अगला पैकेज है जो मशावरात के बाद तय हुए टीम के साथ, कुछ मदारस के मैंने सर्च किए गया हूँ। मदारस के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर नहीं जा सके, यतीम हैं, जिनके पास किराया नहीं था, दूर थे, आकर लेकर नहीं, उनको उनके वालिदैन लेकर नहीं जा सके। तो मैंने सर्च किया है, कुछ मदारस के अंदर अभी भी बच्चे हैं। और इसके लिए मैंने इस तरह किया है कि हम खुद तो ईद पे कपड़े पहनते हैं, तो जाहिर ही बात उनके माँ बाप उनके पास नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। तो मेरी मुशावरात हुई है आपस में टीम के साथ। तो उनके लिए मैंने ये पैकेज किया है कि उनके लिए ये तोहफ़े पेश किए हैं कि उनको जितने भी कारी साहिबान हैं जो मदारस के बच्चे हैं, उनको नौजवान इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से उनको हम अपनी तरफ से जो ड्रेस है, कपड़े हैं, वो बना के देंगे। ये बताएं कि काशी भाई के ये नौजवान इत्तेहाद ग्रुप बनाने का मकसद क्या था, कैसे बनी, कैसे माज़े वजूद में आई, कैसे ख्याल आया आपके जहन में? नौजवान इत्तेहाद ग्रुप का मकसद यही है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, बालाकोट आज 14 साल गुजर गए हैं। बालाकोट 14 साल गुजरने के बावजूद अभी तक ये यतीम ही है, ये महरूमियाँ हैं इसके अंदर। आप भी देख लेंगे, हॉस्पिटल नहीं है, बच्चियों के स्कूल नहीं है, आला तालीम यहाँ पे नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, और कितनी कितनी महरूमियाँ मैं आपको अब क्या बताऊँ। नौजवान इत्तेहाद ग्रुप को जो बनाने का मकसद है, वैसे तो बहुत से बालाकोट में हालात वाक़यात पेश हैं, महरूमियाँ हैं, लेकिन एक बात ऐसी आई जिसने हमारे दिल को जगड़ लिया और हमारी रूह कांप उठी। यहाँ पे हमारी एक माँ ही थी जिसको बीमार थी, हार्ट अटैक हुआ, बालाकोट हॉस्पिटल में लाई गई। बालाकोट हॉस्पिटल में लाई गई तो बालाकोट तहसील बालाकोट का हॉस्पिटल है और उसके अंदर कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। और अब भी आप जाएं तहसील बालाकोट हॉस्पिटल को देखें, किराए की बिल्डिंग है और उसके अंदर यही सहूलत है, पट्टी की सहूलत है, रेफर टू मानसरा, रेफर टू एबटाबाद। और वो औरत यहाँ पे लाई गई, यहाँ पे सहूलत नहीं थी, यहाँ पे उसको यही किया रेफर टू मानसरा। और यहाँ से वो गई, गाड़ी में उसे बिठा कर लेकर गए और वो औरत जाबा के मुकाम पर जाके दुनिया फानी से चली गई। और इन
महरूमियों को देखते हुए हम आपस में बैठे कि यार हम भी पाकिस्तान कैसे हैं, तो इतनी बड़ी तहसील है, इसके अंदर क्यों सहूलियात मौजूद नहीं है। इस पे हम सारे नौजवान जो हैं आपस में मशावरत हुई कि यहाँ पे भी हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। हम भी वोट देते हैं, हम भी पाकिस्तान कैसे हैं, हम भी MPs MNs को आगे भेजते हैं, तो हमारा भी कोई हक है, हमें भी सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर होनी चाहिए। तो इसी बिना को, इसी पर्पज को देखते हुए हमने नौजवान इत्तेहाद का एक मर्ज वजूद यहाँ पे लाया तहसील के अंदर, और ये सारी कौमियत को एक्साइट किया। इसमें हमने न कौमियत को से कौमियत बरादरीज़म को ख़त्म किया, गुज्जर स्वाथी अवाम दुरानी हमने सबको यहाँ पे यकजा किया, सब नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, आग के साथ खड़े हुए हम। और इसी बिना पर देखते हुए आज तहसील के अंदर मेरे इस ग्रुप का बहुत से नौजवान ऐसा बने, और इसी बिना पे हमारे वजूद में जो नौजवान इत्तेहाद है। अच्छा, आपने बालाकोट के अंदर रैलियां भी निकाली जी, ठीक है, तो बहुत सही। आप जैसे शुरू में निकले चंद नौजवान थे, अभी कारवां बनता गया। मैं जब अब निकले तो अकेले थे, जब कारवां साथ जब बनता गया तो अभी बहुत सारे आपके पास कितने मेंबर हो गए नौजवान इत्तेहाद ग्रुप में? बिल्कुल, हमने जो है नौजवान इत्तेहाद ग्रुप बनना, उसके बाद हमारी सबसे जो पहली रैली थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और पुलिस जिंदाबाद की रैली निकली है। उसके बाद काफ़ी रैलियां हमारी निकली हैं बालाकोट के अंदर, तारीखी रैलियां निकली हैं। तो इसमें जो मेंबर की बात कर रहे हैं, मेंबर तो जो मेरे पास रजिस्टर हुए हैं, जब मैंने काम शुरू किया तो 1200 तक मेरे पास जो हैं जो मेंबर हैं वो सारे रजिस्टर हो गए थे। तो अब उसके बाद टाइम मिला नहीं है, फिर वक्तन फवक्तन हम अपने मसाइल उजागर करने में लगे रहे हैं। तो अब तो मेंबर जो है हमारे पास इतने हो गए कि मैं उनको बता ही नहीं सकता कि कौन है कौन नहीं है। उस दिन मैंने सिर्फ छोटी सी एक पोस्ट लगाई थी कि हम मेंबरशिप कर रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं। कुछ कार्ड हमने बनवाए हैं। अब लोगों को इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास, मेरे पास डायरी बनी पड़ी है, तो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं कर सका। वो में आपकी क्या प्लान है नौजवान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, क्या करना चाहते हैं तहसील बालाकोट के हवाले से? तहसील बालाकोट के हवाले से जो मेरे प्लान है नौजवान इत्तेहाद ग्रुप का, हमारा तो यही मकसद है कि तहसील बालाकोट के अंदर भी सहूलियात मौजूद हों। जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ पे गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए। अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, हम यतीमों के लिए स्कूल अलग से खोलेंगे, और यहाँ पे जो औरतें हैं उनके लिए सिलाई कढ़ाई का जो स्कूल है वो ओपन करेंगे। उसके अलावा जो मेरी कोशिश है, अगर आप लोगों का, आप भाइयों का तावन रहा तो इंशाअल्लाह जितनी भी लड़कियां हैं, कितनी हमारी बहनें हैं जिनकी जहेज की वजह से शादियां नहीं होती, मैं चाहता हूं कि हम उनकी शादियां भी करवा सकें, और जितने यतीम बच्चे हम उनकी कफालत भी कर सकें। और यहाँ पे जितने भी गरीब लेवल, लो लेवल जो तबका है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है हम उनको पढ़ा लिखा सकें, आगे आला ओहदों पर फाइज कर सकें। अच्छा, एक असरात ये भी पाया जाता है कि तहसील बालाकोट के नौजवान इत्तेहाद ग्रुप का बहुत बड़ा एक होल्ड है जी। आपने पिछले इलेक्शन में आपने एक सियासी जमात को भी आपने सपोर्ट किया, वो अभी जीत भी चुकी है। क्या वो उनसे तवक्को रखते हैं बालाकोट तहसील के अंदर काम के हवाले से? आपने उनसे कोई बात की है तहसील बालाकोट की जो महरूमी है उससे निकलने के लिए? बिल्कुल, हमने जो है उनकी हमायत की थी MP अहमद हुसैन शाह साहब की, तो वो जीत भी गए हैं, जो PTI के रुकन हैं। तो उनके मेरे पर नौजवान इत्तेहाद ग्रुप जो है वैसे ही नहीं बना, हमारे मंशूर हैं, हमारे नुकात हैं। जो नुकात हमने उनके सामने रखे हैं उस टाइम तो उन्होंने कहा कि मैं इन पे पूरा अमल करूंगा और इनको पूरा करूंगा। तो फिलहाल तो हमारी, बल्कि बार बार उनसे ये बात होती रही है, इस काम पे ये मरूमी है, ये मरूमी है, ये जो तहसील बालाकोट की हैं, तो अभी तक तो उन पे कोई अमल नहीं लाया हुआ। अच्छा, दूसरा ये है कि कोरोना वायरस के हवाले से आप तहसील बालाकोट में एक MPA यहाँ के सीधे हुसैन शाह साहब है, MNA साले खान साहब है, इन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किए है इस लॉकडाउन में गरीबों के साथ राशन तकसीम करने में या डोनेशन देने में आपके साथ? राशन तकसीम करने की जो जहाँ तक बात है तो ना देने में आपके साथ
यहाँ पे तो नौजवान अतार ग्रुप के साथ तो कोई सियासी पार्टी इस तरह ना MNA साहब ने हमारे साथ कोई कांटेक्ट किए, ना MPA साहब ने कोई कांटेक्ट किए, और ना ही हमें कुछ नजर आ रहा है कि किसी ने बताया है कि उन्होंने कोई डोनेट किए या कुछ किए। मुझे कुछ नजर नहीं है। बड़ी डोनेशन आपने दे दी 20 लाख की जी। इलेक्शन के दिनों में आपको टच किया, लेकिन अभी जो मुल्की वाह वैल्यू जो से मुल्की हालात खराब है, तो अभी आपको टच न करना ये कैसी नस्ल की लवारे छोड़ देना। बात वही है, जब इलेक्शन के दिन आते हैं आपने भी देखा होगा कि हर घर की पर्ची बनती है, हर घर में पर्ची जाकर पहुंचती है। आपने भी देखा होगा कि वोट देने ये करने, ये वो टाइम था। MPA MNA जो भी सियासी हजरात थे, ये उनका टाइम था। यही लोग उनको आगे लेकर जाते हैं। ये टाइम था, उनके साथ वो खड़े होते। जिस तरह वो इलेक्शन में पर्चियां बना के घर घर जाकर पहुंचाते थे, जो अब जो मुश्किल हालात पहुंचे कोरोना में, अब भी उनको चाहिए था कि वो पर्ची बनाते, देखते कि कौन कौन से लोग मुस्तहक हैं। मेरे साथ आकर बैठे, कोई बैठे, मुझे पता है कि बालाकोट में क्या हालात हैं, कैसे हालात लोग कैसे फेस कर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम है, कई जगह पे हम जाके हमारी आंखों से आंसू भी नाम हुए कि ऐसे हालात चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो हमारी इस्तात थी, जिन भाइयों ने हमारे साथ तावन किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो जहाँ तक उनकी इमानत थी जो हमसे हुआ, हमने लोगों तक पहुंचाया है, और इंशाल्लाह आगे भी हम ये करवान जारी रखेंगे। अच्छा, तहसील बालाकोट का जो गुज़रात का जो फंड था वो यहाँ से बात चले गया। अभी बकरियाल फील्ड के हवाले से भी तफ्तीश का अमल है, रेड जोन यहाँ पे डिक्लेयर करा दिए गए, इस हवाले से भी आपकी मुशावरत हुई है? ये जो बात चल रही है ज़लज़ला बकरियाल के हवाले से, जो ज़लज़ला हुआ है उसमें जो फंड आया था, उस फंड्स के ऊपर बात करें तो हमारे साथ बस एक लॉलीपॉप देने वाली बात है जो भी है। उसमें शायद आपके इल्म में भी होगा कितनी लिस्टें बनी थी, ठीक है। जो हमारे बड़े हैं, जो इलेक्शन आते हैं वो हमारे पास आते हैं, लेकिन इस दफा ये होगा, इस दफा ये होगा, जिनको हम चाचा मामा कहते हैं, वो भी थे। वो भी लिस्टें उठा कर फिरते रहते थे, आज बकरियाल के ये प्लाट मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। वो समझे कि हमारे साथ लॉलीपॉप ही देते रहे हैं। जब भी इलेक्शन आता था ऐसा ही होता रहा था। लेकिन जो फंड था, जो यहाँ का फंड था, वो भी मुल्तान जाकर लग गए। लेकिन बालाकोट के लोगों को अभी तक न कुछ मिले, न कुछ आज सब कुछ आपको समझे। ज़लज़ला 2005 जो हुआ जी, जहाँ पे लोगों ने अपने प्यारों को दफन किया, अपनों को जो है वो बिछड़ गए, उनकी लाशें जो है उन्होंने सड़क उठाई। लेकिन उसकी बिनस्बत इनकी जो बाहर से आने वाला पैसा, इनको इनकी प्लाटेशन ना हो सके, इनको प्लाट ना मिल सका, तो क्या है इनके बालाकोट के साथ नाइंसाफी नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म नहीं है इनके साथ? अभी तक इनको बकरियाल सिटी क्लियर करके नहीं दिया जा सकता। असल में किसी वक्त भी ज़लज़ला आ सकता है। आप क्या समझते हैं कि फिर दोबारा ये खुबियाना भुगतना पड़ेगा, फिर दोबारा हमें अपने प्यारों को उठाना पड़ेगा? आपने बहुत अच्छी बात की है। ये बालाकोट के साथ जुल्म करने वाले हम खुद हैं, जो बालाकोट की आवाम है ये खुद है। हम अपने साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डिवाइड हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। कोई जा रहा है बरादरीज़म में जा रहा है, कोई कौमियत में जा रहा है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है सियासी, कोई किसी के साथ जुड़ा, जैसे टाउटिज्म समझ लें। यहाँ पे ये सिस्टम है, कहते हैं कि ये 5 उंगलियां अलग अलग हों तो ये इतनी ताकत नहीं रखती। यही 5 उंगलियां जब ये एक मौका बनती हैं तो ये बड़ी ताकत रख लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हाल है, हमारी बालाकोट की जो लोग हैं उनकी ये सूरत हाल है। हम बिखरे हुए हैं, हम अलग अलग कौमियत में, बरादरीज़म में अलग अलग सियासी बंदे पकड़े हैं, उनमें बिखरे हुए हैं। क्यों बिखरे हुए हैं? सब अपना अपना मफाद ले रहे हैं। किसी ने कुछ पैसे ले लिए, किसी ने कोई जगह ले ली, किसी ने क्या, लेकिन बालाकोट को कोई नहीं सोच रहा। जब हम बालाकोट का सब मिलकर सोचेंगे तो ये बालाकोट तरक्की करेगा, लेकिन हम बालाकोट का मिलकर सोच ही नहीं रहे तो तरक्की कहाँ से करेगा ये? चूंकि तहसील बालाकोट जो है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया की खूबसूरत तरीन इलाका है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं टूरिज्म के हवाले से। कागान नारायण का गेटवे है, बिल्कुल, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे सैर तफरीह के लिए यहाँ पे आते हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे आप हॉस्पिटल की हालत उठाकर देख ले नहीं है, यहाँ के लोगों की पानी के हवाले से यहाँ देख ले नहीं है, ग्राउंड यहाँ पे खेलों के हवाले से यहाँ पे नहीं है, पार्किंग यहाँ पे नहीं है, ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। आए कि ये यहाँ सड़कों के हवाले से रोड देखा जाए तो वो भी
नहीं है लिंक रोड। यहाँ लोग जो पहाड़ों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो कंपल्सरी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आए के लोगों का हक नहीं है, लोगों को क्यों महरूम रखा गया? इनकी आवाज कौन बुलंद करेगा? क्या आइंदा कोई लेवल पॉलिसी करेंगे कि इनकी मजलूमों की आवाज बुलंद करें और इनको हक दिलाया जा सके? हम तो इस पर आप देखें तो कब से आवाज उठा रहे हैं, हर मसाइल पे हम बात उठा रहे हैं। पानी की बात कर रहे हैं, पानी तो अभी तक यहाँ पे जो मोहल्ले हैं, किसी मोहल्ले के अंदर मैं आपको कहता हूँ किसी मोहल्ले की लाइन नहीं लगी हुई। और हम लोगों में इतनी शर्म और हया नहीं है, जब इलेक्शन आता है तो हम नारे लगाने के लिए निकले होते हैं, फलां 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 एमपीए साहब, फलां एमएनए साहब। इतनी शर्म और हया नहीं है हमें। हमारी माँ बहनें बर्तन उठाए हुए दूसरी जगह से पानी लेने जाती हैं, लेकिन अभी तक किसी का पानी का मसला, जो छोटा सा मसला है, वो अभी तक एमपीए एमएनए ने हल नहीं किया। तो हमारे अंदर यह शर्म या नहीं है। जब हम नारे लगाने निकलते हैं तो जब आग की बात आती है तो कोई भी सामने नहीं आता। तो वही है, हमने तो जो है हमसे हो सकता है, हम तो अल्लाह का शुक्र है, गैरतमंद है, जो बालाकोट के लिए हम आवाज उठाएंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। मेरा यही राय है, जो मेरी बालाकोट के लोग हैं, जो नौजवान हैं, इनको मेरा मशवरा है, मैं आपके थ्रू से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब एक होंगे तो तभी बालाकोट की जो है, बालाकोट तरक्की करेगा, बेहतरी की तरफ आएगा। वैसे तो ये बिल्कुल जुल्म है, न हॉस्पिटल है यहाँ पे, न सड़कें हैं यहाँ पे, न स्कूल्स हैं यहाँ पे, ये एक जुल्म ही है। और ये एक टूरिज्म इलाका है, बहुत बड़े यहाँ से बिजनेस होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो आप हालत देख लें बिल्कुल नाकस है। कोई मैसेज बालाकोट की आवाम को देना चाहें? तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जो हालात चल रहे हैं, देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर, दो बच्चे लड़ रहे थे फक्त एक बेर पर, गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी गरीब की मगर फाकों पे मर गई। आज मैं उन दौलतमंद लोगों को जिनको अल्लाह ने दिए है, उनसे कहना चाहूंगा, तुमने दौलत लुटानी है तो यहाँ पे लुटाओ जहाँ पे अल्लाह राजी है। कुत्तों की लड़ाई आई, 1 लाख रुपया वहां पे दे दिया। क्रिकेट का मैच आया, 2 लाख वहां पे दे दिए। अरे जालमों, आज जो हालात चल रहे हैं, जो गरीब घर में फाकों पे मर रहे हैं, तुम्हारी दौलत के जो हकदार हैं, असल हकदार ये हैं। इसी में अल्लाह राजी है। अपनी दौलत लुटानी है तो यहाँ पे लुटाओ। और मेरा अपने नौजवानों से यही मैसेज है, मैं नौजवान इत्तेहाद ग्रुप पर सबको वेलकम करता हूँ, आओ इस करवान का हिस्सा बनो और अपने बालाकोट को संवारो। और हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, अपनी पहचान आप बनो और इस करवान का हिस्सा बनो। इंशाअल्लाह जब हम सब इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, कौमियत, बरादरीज़म को ख़त्म करके अपने इलाके का सोचेंगे, अपने लोगों का सोचेंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा ये बालाकोट तरक्की करेगा। यहाँ से जनरल भी उठेंगे, यहाँ से डॉक्टर भी उठेंगे, यहाँ से मेजर भी उठेंगे, यही बालाकोट से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उठेंगे। बस जैसा कि आपने नौजवान इत्तेहाद ग्रुप तहसील बालाकोट के सदर जो है काशी साहब ने बहुत अच्छी बातें और जामे बातें की, यहाँ पे अजाला की महरूमियों के बारे में तफसील में बात की। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंसान खूबसूरत नहीं होता, इंसान का किरदार खूबसूरत होता है। अल्लाह के बंदे तो है हजारों जो फिरते हैं बंदों में मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। इंसानियत से प्यार करें, मखलूक से प्यार करें, आप अपनी आखिरत संवारें। और यहाँ के मेरे जितने भी मैंने MPA साहब से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तहसील बालाकोट के अंदर जितने भी इससे पहले सियासी लीडरान है, उन्होंने अभी तक तहसील बालाकोट को महरूमी में रखा और सौतेली माँ जैसा सलूक किया। तहसील बालाकोट के अंदर यहाँ के रहने वाले बासियों ने अपने बहुत से प्यारों को लाशें उठाई जज़ला जदगान ज़लज़ले में। अभी जो है ये तहसील बालाकोट जो है वो रेड जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। अभी ये ना हो कि बिनस्बत अभी बाद फिर नेक्स्ट जो है सूरत गंभीर और दोबारा ज़लज़ला है और दोबारा लाशें उठाने पड़े। खुदारा इसके हवाले से थोड़ा सोचे। और जो बकरियाल सिटी जो डिक्लेयर किए गए इनकी प्लाटिंग के हवाले से, वो प्लाटें तहसील बालाकोट के हवाले से दी जाए
जो मुलाकात दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।